नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा के इलेक्शंस की। हरियाणा के इलेक्शंस की डेट्स आई, जम्मू एंड कश्मीर की डेट आई, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं आई और और झारखंड की नहीं आई, क्योंकि इन्हें समय चाहिए था। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि इन्हें समय मिल सके, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा रायता फैल चुका है। झारखंड में ट्राइबल वोट मिलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। सरकार बने, हो सकता नहीं भी बने, लेकिन सीटों का नुकसान तो तय है। इसलिए जो रायता फैला हुआ है उसको समेटने के लिए इसको टाइम चाहिए था। ये भी हो सकता था कि इसको आगे बढ़ाकर या इसको पीछे करके लोकसभा के साथ ही करवा लेते, तो इसका खर्चा भी बच जाता। अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, फिर उसके बाद फिर से हरियाणा के चुनाव होंगे, इसके बाद फिर आचार संहिता लगेगी, तो कामों में जो है दिक्कत होती है। जो विकास कार्य करवाने रहते हैं वो होते नहीं हैं। अब ये मोदी जी, एक समय था जब कहते थे जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटने के बाद टेररिज्म ख़त्म कर दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में आते थे और जवानों को मार के जाते थे। हमारे समय में सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। अब आप देखिए, जब से इन्होंने शपथ ली 2 महीने में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हैं क्या हालात हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बस अभी जो है संख्या ज़्यादा नहीं होती, अभी ये है कि एक जवान, सेना का जवान की डेथ हुई, एक कैप्टन की डेथ हुई, एक मेजर की डेथ हुई, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए लोगों का ध्यान नहीं जाता, और अब कॉमन भी हो चुका है। आप गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, थोड़ी देर अगर बारिश हो जाए तो पूरे घुटने तक पानी भरा जाता है। आप बताइए, स्टार्टअप इंडिया में कितने स्टार्टअप बने, कितनी स्मार्ट सिटी बनी। मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि गुरुग्राम स्मार्ट सिटी नहीं है। कोई एक 100 में से कोई एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए। नोटबंदी के क्या फ़ायदे हुए, अब तो ये कहानियाँ भी नहीं बिक रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होती हैं और अलग अलग टाइम पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। सेम टाइम पे करवा लें, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हर बार आचार संहिता लगेगी। जनता जो है, वो स्टूडेंट परीक्षा के मोड में रहते हैं, और जो नेता हैं इलेक्शन मोड में रहते हैं बार बार। अभी 10 सीटों पे यूपी में इलेक्शन होंगे, उसके बाद हरियाणा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, उसके बाद दिल्ली और बिहार में इलेक्शन होंगे। प्रश्न ये है कि प्रेसिडेंट चुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है बीजेपी का, जबकि आपको तो इलेक्शन भी नहीं करवाने हैं। कांग्रेस में तो फिर भी शशि थरूर और खड़गे के बीच में इलेक्शन तो हुए, यहाँ तो वो सीन भी नहीं है। जिसे चुन लिया उसके साथ हो गया। आपको डिसाइड करना है कि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस एक ही है या अलग अलग, क्योंकि ये सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये रिज़ल्ट आए तो आप देखिए, इंद्रेश कुमार ने और मोहन भागवत ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए जो आरएसएस के। आप देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो क्यों दुखी है, क्योंकि आपने किसी को उठाकर कहीं पर भी लिया है। महाराष्ट्र में आप अजीत पवार को साथ में ले आए, अजीत पवार का एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भाजपा को और शिवसेना के लोगों को नहीं बुलाया, तो उस पर विवाद हुआ। फिर वो कह दिया गया कि अजीत पवार का अकेले का था, पार्टी का ही वो प्रोग्राम था, तो उसको तो बुलाएंगे नहीं। अब अगर 25 साल से कोई कार्यकर्ता स्ट्रगल कर रहा है और उसको टिकट चाहिए, और आप किसी एनसीपी वाले को टिकट दे देते हो, तो फिर वो और उसके कार्यकर्ता जो उसके साथ काम करते हैं वो घर पे बैठ जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज़ पे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अब वो टाइम नहीं रहा जब नेता को भी चाटुकार पसंद होते थे। अब उन्हें भी वैसे लोग चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी बता सकें। कहीं पे नोटबंदी के क्या फ़ायदे हैं ये आप पूछिए। जीएसटी में कैसे छोटे व्यापारी को इम्पैक्ट किया है, वो प्रश्न पूछना ज़रूरी है। 370 हटाने का क्या फ़ायदा हुआ जम्मू एंड कश्मीर में,
वो पूछना ज़रूरी है। आपने पीडीपी के साथ कोई गठबंधन किया, वो भी पूछना ज़रूरी है। एनसीपी के साथ कोई गठबंधन किया, वो भी पूछना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटीज़ कितनी आई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, ब्रिजेस गिर रहे हैं, कहीं ट्रेन पलट रही है। इतना कॉमन हो चुका है कि अब लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। और ये मुद्दे को हटाने के लिए टेररिस्ट अटैक पर ध्यान लोगों का नहीं जाए, इसलिए वक्फ बोर्ड आ जाता है, पास कुछ नहीं करना है, उसके बाद कुछ और आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लग जाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस टाइम पास करते रहते हैं। इन्होंने 10 साल में घूमी करने के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। इसलिए अब इनको सीरियस होना ज़रूरी है। इलेक्शन अगर जीतना है तो और पैराशूट कैंडिडेट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो भी दूसरी पार्टी से आपके पास आ रहा है उसकी एक महत्वाकांक्षा है, उसको टिकट चाहिए। वो पार्टी के लिए काम नहीं करता, कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं कर सकता। उसको जो चाहिए वो चाहिए। अगर उसको मंत्री बनना है तो मंत्री बनना है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, उसको नहीं बनाया गया तो वो दूसरी पार्टी में चला गया। शत्रुघ्न सिन्हा, उसको भाजपा ने कुछ नहीं दिया तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। बाबुल सुप्रियो दूसरी पार्टी में चले गए। चंद्रा बोस दूसरी पार्टी में चले गए, जबकि पार्टी ने खुद 4 बार इनको इलेक्शन लगवाया, फिर भी दूसरी पार्टी में चले गए। इसलिए सत्यपाल मलिक, आप देखिए वो अलग अलग पोर्टल पे जा के क्या इंटरव्यू दे रहे हैं। जब आपको पता था कि वो कैसे व्यक्ति, आपकी इतनी पार की नज़र है, तो उनको गवर्नर बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हर बार ऐसे ही ब्लंडर पार्टी कर देती है, जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आप शरद पवार पे एलिगेशन लगाते हो, उनको पद्मभूषण दे देते हो। आप अजीत पवार पे निजी टिप्पणी करते हो, फिर उनको ही साथ में ले आते हो। जगदम्बिका पाल को ले आते हो साथ में, फिर जिन्होंने आपके संगठन को भी टेररिस्ट कहा है उसी को आप टिकट दे देते हो। तो ये बातें जो हैं वो आपस में मेल नहीं खाती, और कहीं ना कहीं आपका नैरेटिव कमज़ोर पड़ जाता है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक गलत संदेश जाता है और फिर आप हार जाते हो। ये दिक्कत है कि आप जिसको जो आपको सपोर्ट करता है, आप उसको कभी साथ नहीं देते हो, आप उसको छोड़ के सबको सपोर्ट करते हो। लास्ट में जाके या तो वो घर बैठ जाता है वोटर, या फिर आपको वोट डालते ही नहीं है। फिर आप कह देते हो, अपने वोटर को ब्लेम करने लग जाते हो। तो वोटर को ब्लेम करने के बजाय तो ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, उसके साथ आप जाएं। अन्यथा रथ तो वही रहेगा लेकिन घोड़ा बदल जाएगा। अगर ये चुनाव आप नहीं जीत पाए, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड में 4 में से 2 या 3 अगर हार गए तो आपको बदलना भी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करिए और नैरेटिव पे फोकस करिए कैसे करना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।